अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद साकिब और मैं करियर इंस्टीट्यूट शेखुपुरा से बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे आइल्स स्पीकिंग टेस्ट के हवाले से, और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है जो कि सेकंड सेक्शन में आता है। इसको हम क्यू कार्ड भी कहते हैं। आज हम दोस्तों बात करेंगे कि क्यू कार्ड के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है और आप कितने बैंड्स इसमें हासिल कर लेते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने बैंड्स को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं बड़ा इजीली और 8 और 8.5 बैंड्स की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि स्पीकिंग में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ये कंप्लेन करते हैं क्योंकि 7 तक जाते हैं, 7.5 तक जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ बहुत आसान टिप्स हैं जिनको आप अगर फॉलो करते हैं तो आप बहुत ईजीली इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने क्यू कार्ड की तरफ। क्यू कार्ड बेसिकली आपको एग्जामिनर जो है वो एक कार्ड देता है, उसके ऊपर एक टास्क लिखा होता है। जैसा कि सामने एक मिसाल है, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू स्टार्टेड यूजिंग अ न्यू टेक्नोलॉजिकल डिवाइस, कि कोई उस टाइम को बताएं जब आपने कोई नई टेक्नोलॉजी की डिवाइस उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। फॉर एग्जांपल कोई न्यू कंप्यूटर या फ़ोन या कोई भी चीज़ जो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड थी। अब इसके लिए आपको वो प्रिपरेशन के लिए 1 मिनट देगा। आप उस पर नोट्स भी बना सकते हैं, पॉइंट्स इकट्ठे कर सकते हैं, और बाद में उसके ऊपर आपको 1 से 2 मिनट के लिए बोलना होगा। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। अब इसके ऊपर कुछ हिंट्स लिखे हुए हैं, जैसे यू शुड से आप किस टॉपिक्स के रिलेटेड बात कर सकते हैं कि व्हाट डिवाइस यू स्टार्टेड यूजिंग, सबसे पहले कि आपने कौन सी डिवाइस जो थी उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। व्हाई यू स्टार्टेड यूजिंग दिस डिवाइस, क्यों आपने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया। एंड हाउ ईजी और डिफ़िकल्ट इट वॉज टू यूज़, इसका इस्तेमाल करना कितना आसान या मुश्किल था आपके लिए। एंड एक्सप्लेन हाउ हेल्पफुल दिस डिवाइस वॉज टू यू, और आपके लिए कितनी कारआमद रही, मुफीद रही। अच्छा दोस्तों, इसमें एक बड़ा सिंपल मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। ये जो 4 पॉइंट्स हैं ना आपके पास, जो हिंट्स हैं, अगर आप इनको प्रैग्मेटिकली बड़ा रैशनली अगर आप फोकस कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आप स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा जो है आपके पास मटेरियल और मार्जिन जो है वो इकट्ठा हो जाता है। तो बात करते हैं सबसे पहले अपने इन हिंट्स के ऊपर। जैसे कि उसने पूछा कि व्हाट डिवाइस यू स्टार्टेड यूजिंग, तो इसमें हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। सपोज कंप्यूटर के बारे में अगर हम बताते हैं तो वी कैन से दैट आई स्टार्टेड यूजिंग कंप्यूटर 2 और 3 ईयर्स बिफोर। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपने अगर कोई चीज़ नहीं भी है ना, उसका आप स्टोरी का जो स्केच है माइंड के अंदर वो बनाना ज़रूरी है। अगर आप जब तक क्रिएटिव नहीं होंगे, स्टोरी का स्केच नहीं बनाएंगे, तो वो जो है आप उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा नहीं बोल सकते। तो ये दोस्तों ज़हन में रखिएगा बात कि आप जो है उसके ऊपर स्टोरी का जो स्केच है वो ज़रूर बनाएं। तो वो जो है इसका मकसद ये है कि जब माइंड मैपिंग आप करेंगे, अगर आपने कोई चीज़ नहीं भी यूज़ की तो अपने जहन में उसके बारे में फौरी तौर पे आप अपने आप को क्विक और तैयार रखें कि आप जो अपने जहन में फौरी तौर पे उसका जो है ना एक पूरा एक इमेजिनेटिव पिक्चर क्रिएट करें और उसको वहाँ पे बोलें। बहुत सी चीज़ें इस तरह की होती हैं जो आपने प्रैक्टिस नहीं भी की होती, लेकिन आपको वहाँ पे बोलना होती हैं, और आप उनको अगर पॉजिटिव सेंस में बोलेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और दूसरी चीज़ नंबर लेने के लिए ये ज़रूरी है कि आप उसके अंदर कोई क्रिएटिव या इंटरेस्टिंग चीज़ ऐड करें। मतलब अपना मूड और अपने जो फेस जेस्चर्स हैं, बॉडी जेस्चर्स हैं, इस तरह के रखें कि आप एक्चुअली उसको अपनी तरफ जिस तरह फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में और बड़ा एक्साइटेड होकर बता रहे हैं। इससे वो ये होगा कि आपकी जो स्पीकिंग है उसमें इंटरेस्ट भी लेगा और आपके बैंड्स ऑटोमेटिकली इनहैंस हो जाएंगे। और नंबर 3 ये है कि अपनी वोकैबुलरी जो है बिल्कुल वो सिंपल भी ना हो, कुछ तरह का इंटरेस्टिंग जो वर्ड बैंक है उसके अंदर वर्ड्स ऐड करें जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। चलिए शुरू करते हैं इसको। अगर मैं इसके ऊपर बोलूँगा तो मैं किस तरह कह सकता हूँ, हो येस आई नो, आई रिमेंबर, आई नो दैट आई स्टार्टेड यूजिंग कंप्यूटर एंड इट वाज लाइक 3 years बिफोर और 3 years ago एंड आई वाज जस्ट। अगर आप दूसरा क्यू कार्ड देखते हैं तो इसमें अगर आप देखें व्हाई यू स्टार्टेड यूजिंग दिस डिवाइस, तो ये आपको एक अगले ट्रैक पे डाल देगा। बेसिकली आई हैव चोजन कंप्यूटर इन माई BS प्रोग्राम और BS स्टडीज़, so that's why I definitely need computer to study and to work for. So that's why I started using computer, and it was very interesting for me that first time I didn't know how to use it, but when our teachers started using it, so that's why really that was really amazing for me, and I even didn't know how to start it and how to switch it on. So it was really interesting for me. And talking about how difficult or easy it was the third hint. As you know, here it has been written. हम कह सकते हैं इसके ऊपर कितना डिफिकल्ट या इजी था, तो हम कह सकते हैं कि इट वाज रियली डिफिकल्ट फॉर मी एंड समटाइम्स आई डिडंट नो हाउ टू स्टार्ट एन एप्लीकेशन, सो दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आई sometimes I really commit some mistakes, and it was really troublesome for me to handle some applications, but later on or gradually I came to know how to use it, and it was really interesting for me. Talking about how helpful it was, so I would like to say that it was really helpful for me because it
helped me a lot in resolving or sorting out my sums or my assignments, and later on it also helped me to make practical work or do something practically there. So definitely I would like to say that it was really interesting thing about me. And اب یہاں پہ آپ اگر رکنا چاہیں تو رک سکتے ہیں, لیکن اگر آپ یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ چیز ساتھ ایک چین یا ہوک ایڈ کریں جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ سم تھنگ اسپیشل اباؤٹ کمپیوٹر از دیٹ I would like to say that I even didn't know how to switch it off. So first of all I used to switch it off by turning off the button, the switch button. So later on I came to know that it is really interesting to know that it was there is an option in the computer to switch it off. So I was really shocked and amazed to know about this. Thank you.